सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हियर इट इज गौरव गुप्ता। आज की वीडियो एक बहुत क्रूशियल एंड इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाली है जेई 2024 एस्पिरेंट्स के लिए। आप सभी एस्पिरेंट्स ये बात तो जानते ही होंगे कि मोस्ट प्रोबेबली जो आपका जेई मेंस है वो जनवरी में ही किसी डेट्स पर स्केड्यूल किया जाएगा, जेई का फर्स्ट अटेम्प्ट। तो ये बहुत क्रूशियल होता है और इस टाइम पर स्टूडेंट ज़्यादातर इस टाइम पर क्या है यार, स्टार्टिंग से ही जो स्टूडेंट्स है ना, जब 11 से जब से भी अपनी स्टडीज़ को स्टार्ट करते हैं जेई मेंस की, तो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि अब इस टाइम पर आकर मैं क्लास 12 बोर्ड्स को प्रिपेयर करूं या फिर जेई मेंस के लिए प्रिपेयर करूं। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब उनके दिमाग में क्वेश्चन आता है इन दोनों को साथ में मैनेज कैसे करूं। तो आज की वीडियो कंप्लीटली उसी टॉपिक पर होने वाली है। टाइटल एंड थंबनेल देखकर आप समझ गए होंगे कि आज की वीडियो में मैं कंप्लीटली बात करने वाला हूँ टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड, कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स है, टाइम मैनेजमेंट भी उसमें आएगा, कि जिससे आप जो है बैलेंस बना सके अपने क्लास 12 बोर्ड में भी एंड जेई मेंस के अंदर, दोनों में आप ठीक स्कोर कर सके। क्लास 12 बोर्ड एग्जाम्स भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्स रहते हैं। हालांकि अगर आपको जेई मेंस में ही सिर्फ जाना है तो आपको 75% ही रिक्वायर रहती है, लेकिन कभी कभार स्टूडेंट्स कुछ और एग्जाम्स के लिए भी प्रिपेयर कर रहे होते हैं या फिर आउटसाइड इंडिया जाने की भी सोच रहे होते हैं, वहाँ के भी एग्जाम्स कुछ दे रहे होते हैं। तो वहाँ पर क्लास 12 के बोर्ड रिजल्ट्स जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। आगे जाके किसी किसी जॉब वगैरह में भी पूछे जाते हैं, सब में नहीं, किसी किसी रेयरली, लेकिन ये बेटर रहेगा कि आप अभी प्रिपेयर कर लीजिए ताकि आपको आगे कुछ ऐसा सोचना ना पड़े कि काश उस टाइम प्रिपेयर कर लिया होता। तो आज की वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं और जल्दी अपने फैक्टर्स की तरफ चलते हैं। तो जो सबसे पहला पॉइंट हमने लिया है वो है प्रायोरिटाइजिंग योर गोल्स। आप लोगों को अपने गोल्स को प्रायोरिटाइज करना आना चाहिए कि आपको क्लास 12 में एंड जेई मेंस के बीच में, ताकि आप एक बैलेंस बना सके। आपको ये पता होनी चाहिए कौन सी चीज़ आपको पहले करनी है, कौन सी चीज़ उसके बाद करनी है। आपको इस टाइम पर इतनी चीज़ तो डेफिनेटली क्लियर हो जानी चाहिए कि मेरे हिसाब से मेरी प्रायोरिटीज़ क्या है। पहले मैं टॉपिक्स के बारे में बात कर रहा हूँ, ये बात नहीं कर रहा कि क्लास 12 बोर्ड्स पहले करें या जेई मीन्स। उन दोनों को आपको साथ में प्रिपेयर करना होगा, लेकिन उनके अंदर आपको प्रायोरिटीज पता होनी चाहिए। ये एक काफी, और ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। कुछ लोग सोचेंगे कि मेरे क्लास 12 बोर्ड में ये टॉपिक थोड़े वीक है, और जेई मेंस में भी देखा जाए तो मेरे ये टॉपिक वीक है, वहां थोड़ा एडवांस पढ़ना पड़ता है। लेकिन अगर मैं 12th बोर्ड का बेसिक उस वहां से क्लियर कर लूंगा तो एडवांस पढ़ने में उसी टॉपिक में मुझे आसानी रहेगी। तो मैं इन टॉपिक्स को आज कवर कर लेता हूं। कुछ लोग किसी और तरीके से सोचेंगे, तो ये काफी इंपॉर्टेंट रहता है कि आप अपने गोल्स को खुद से प्रायोरिटाइज कीजिए। अब जो दूसरा पॉइंट है वो है क्रिएटिंग अ स्केड्यूल। आप अपना एक स्केड्यूल तैयार कर लीजिए। क्या रहता है, अगर हम मोस्ट ऑफ द टाइम जैसे हम अपना डे को स्टार्ट करते हैं, हम यही सोचने में काफी टाइम वेस्ट कर देते हैं कि आज हमें क्या करना है, कल हमें क्या करना है। ठीक है, तो इससे इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपना ना या तो वीक का स्केड्यूल बना लीजिए या फिर नेक्स्ट डे से पहले, जैसे आज रात को स्केड्यूल बना लीजिए कि मुझे नेक्स्ट डे में क्या क्या चीजें करनी है। और जो भी आप चीज पढ़ाई में पढ़ाई की अपने स्केड्यूल में लिखेंगे, उनके बीच में सफिशिएंट ब्रेक्स भी रखिए ताकि आपका माइंड थोड़ा रिलैक्स भी रहे। एंड कंसिस्टेंट जरूर रहिएगा। कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। चलिए अब अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो ये आता है कि हमें अपनी डिस्ट्रैक्शंस को एलिमिनेट करना होगा। नेक्स्ट पॉइंट है एलिमिनेटिंग डिस्ट्रैक्शंस। इस टाइम पर आप, जैसे सबसे ज़्यादा जो डिस्ट्रैक्ट करती है स्टूडेंट को आज के टाइम पर चीज़ है वो है सोशल मीडिया, या फिर काफ़ी सारे टीवी शोज हो गए, ओटीटी सीरीज हो गई। तो आपको अपने डिस्ट्रैक्शंस को कट करते जाना होगा, क्योंकि ये डिस्ट्रैक्शन जो है ना आपका बहुत सारे टाइम को वेस्ट करती जानी है। ये सारी चीज़ों को आप अपने जेई मेंस के एग्जाम के बाद भी कर सकते हैं। और दूसरा एक बात और भी है कि अब आपका जेई मेंस आने में ज़्यादा टाइम नहीं है, 3 to 3.5 मंथ्स बचे हैं जब आपका जेई मेन का फर्स्ट अटेम्प्ट होगा। तो अभी आपकी कंसंट्रेशन लेवल भी जो है ना पीक पर होगा। आप अगर चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे बहुत जल्दी आपको समझ आएंगी। तो आप डिस्ट्रैक्शंस को एलिमिनेट करते जाइए और एक ही जगह अपनी कंसंट्रेशन बढ़ाते जाइए। तो उसके बाद डेफिनेटली आपको कॉन्सेप्ट जो है अच्छी तरह क्लियर समझ आते रहेंगे। आप सही तरीके से कॉन्सेप्ट्स को कर भी पाएंगे, प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है हमारा एफिशिएंट स्टडिंग टेक्निक्स।
आज के टाइम पर आपको ये बात एकदम अच्छी तरीके से याद रखनी है, या आज के टाइम पर या कभी भी जब भी आप जेई मेंस देंगे, कि आपको जेई मेंस के अंदर स्मार्ट तरीके से वर्क करना है। डू स्मार्टर वर्क रेदर देन डूइंग हार्ड वर्क, डू स्मार्ट वर्क। तो आपको स्मार्ट वर्क करना है और ढंग से प्रायोरिटाइज करना है चीज़ों को भी, जैसे मैंने पहले पॉइंट में बताया। एंड जब भी आप पेपर को अटेम्प्ट करते हैं उसमें भी स्मार्ट तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करना है। जेई मेंस का पेपर जब भी देने जाते हैं एक चीज़ बहुत क्लियर होनी चाहिए कि जेई मेंस में कभी भी सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं करने होते। 50 to 60% पेपर भी अगर आपको आता है जेई मेंस क्रैक्ड हो जाएगा, लेकिन वो आपको एकदम ढंग से आना चाहिए। इसलिए आपको स्मार्ट वर्क पे मतलब कंसंट्रेट करना होगा रेदर देन डूइंग हार्ड वर्क। स्मार्ट वर्क करेंगे ना तो कम टाइम में अच्छी तरीके से टॉपिक्स को अच्छी तरह कर भी पाएंगे एंड जेई मेंस में ज्यादा स्कोर कर पाएंगे उन स्टूडेंट्स के मुकाबले जो बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करने का ट्राई करते हैं। बहुत ज्यादा डाइल्यूट हो जाते हैं फिर वो स्टूडेंट्स ना। तो इसलिए रेदर देन डूइंग हार्ड वर्क, डू स्मार्ट वर्क। अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट मैं इसके बाद बताने वाला हूँ काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो पॉइंट है यूटिलाइजिंग ब्रेक्स। जो भी मैंने स्केड्यूल में पीछे कहा कि अपने हर जो अपना टाइम टेबल है आप बनाएंगे, स्केड्यूल बनाएंगे जिसमें आपने अपना पढ़ने का टाइम डाल रखा है, उसके बीच में ब्रेक्स डेफिनेटली रखिए। और उस ब्रेक्स में ना आप कुछ भी कर सकते हैं, आपको पढ़ाई नहीं करनी है उस टाइम पर, ताकि आपका ब्रेन रिलैक्स रहे। आप मेडिटेशन वगैरह कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी चीज़ रहेगी। रिलैक्स आराम से बैठ सकते हैं। आपको उस टाइम पर अपने माइंड को कितना रिलैक्स करना है ताकि ब्रेक के बाद जब वो दोबारा पढ़ने बैठे तो वो और चीज़ों को स्टोर करने के लिए ठीक रह जाए, डाइल्यूटेड ना रहे, और जो पहले चीज़ पढ़ रखी है उन्हें भी अपने साथ रखिए। तो यूटिलाइजिंग ब्रेक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ब्रेक्स डेफिनेटली ऐड करना, ब्रेक्स ऐड नहीं हुए तो आगे जाकर बहुत बड़ा लॉस भी हो सकता है कि भाई पूरे दिन पढ़ते रहते हैं, ब्रेक्स ऐड करने की जरूरत नहीं है, बहुत बड़ा लॉस हो सकता है आगे चलकर एग्जाम्स में। तो डेफिनेटली ब्रेक तो ऐड रखनी ही रखनी है। तो अभी हमने लास्ट पॉइंट में बात किया कि आपको जो है ब्रेक्स को ढंग से यूटिलाइज करना चाहिए। ये वाला पॉइंट भी उससे ही रिलेटेड है कि आपको स्टे हेल्दी। ये पॉइंट है स्टेइंग हेल्दी। आपको हमेशा हेल्दी डाइट कंज्यूम करनी है और पूरे टाइम, जैसे क्योंकि हम जानते हैं कि जेई मेंस के टाइम पर हमें एक ही जगह पर बैठ के काफी टाइम तक पढ़ना होता है। तो जैसे ही आपको जैसे हर 30 मिनट्स टू 1 आवर के बीच में आप एक बार उठिए और कुछ टाइम तक वॉक कीजिए। उससे आपका बॉडी का मतलब जो प्रपोर्शन या फिर फिटनेस रहती है वो ठीक रहती है। कुछ स्टिफनेस वगैरह नेक या बैक पेन नहीं होगा आपको। और सबसे इंपॉर्टेंट जो हेल्थ में चीज़ है वो आती है आपकी स्लीप। स्लीप को कट मत कीजिएगा। 5 to 6 आवर्स की स्लीप नहीं लेनी है आपको, मिनिमम 7 to 8 आवर्स की स्लीप चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है इनफ स्लीप लेना, ठीक है ना। मिनिमम 7 to 8 आवर्स ये कंपलसरी स्लीप शेड्यूल होना चाहिए। किस टाइम से किस टाइम तक डिपेंड्स ऑन यू, लेकिन मिनिमम 7 to 8 आवर्स से होना ही चाहिए। प्रॉपर डाइट होनी चाहिए। बीच में अगर मैं तो बताऊँ वॉक की जगह अगर आप एक्सरसाइज कर लेते हैं कुछ 10 to 15 मिनट्स, वो तो और बेस्ट रहेगा वो तो। लेकिन अगर एक्सरसाइज का टाइम नहीं है, जस्ट सिंपली 5 to 10 मिनट्स का वॉक कर लीजिए, घर में कर लीजिए, आसपास पार्क है वहां जाके कर लीजिए, बहुत अच्छी चीज रहेगी स्टेइंग हेल्दी। अब हमारा लास्ट पॉइंट जो आ जाता है सीक गाइडेंस। जब आप जेई मेंस के एग्जाम के लिए कर रहे होते हैं, काफी सारे स्टूडेंट के टेस्ट अच्छे नहीं जा रहे होते हैं, स्कूल में एग्जाम्स अच्छे नहीं जा रहे होते हैं, तो उस टाइम पर उन्हें किसी भी तरह का मतलब ये सोचने की जरूरत नहीं है कि जेई मेंस वगैरह कैसे क्लियर होंगे। आप अपने टीचर से बात कर सकते हैं, अपने फ्रेंड से बात कर सकते हैं, अपने पेरेंट्स से बात कर सकते हैं, अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में भी बात कर सकते हैं। तो वो सब आपको अच्छी तरह गाइड करेंगे कैसे आपको आगे चीज़ों को करना चाहिए। क्योंकि ये नहीं है कि यार आपका जेई मेंस नहीं निकला तो आप आगे कुछ कर ही नहीं सकते। लेकिन अगर आपको एक चीज़ को बहुत रिलैक्स और बहुत ध्यान से करना चाहिए, आपको इसमें इनपुट देते रहना होगा पेशेंटली, आउटपुट डेफिनेटली निकलेगा। इस टाइम पर आपको अपनी प्रैक्टिस को बहुत अच्छी तरह करना होगा, स्मार्ट वर्क करना होगा रेदर देन डूइंग हार्ड वर्क। जहां भी प्रॉब्लम आए आप अपने किसी भी मेंटर से, फ्रेंड से, पेरेंट्स से, कोचिंग इंस्टीट्यूट के टीचर से, स्कूल टीचर से बात कर सकते हैं। सो गाइज आज की वीडियो में मैंने कंप्लीटली उन चीज़ों के बारे में बताया है जिससे आप अपने टाइम को मैनेज भी कर सकते हैं, क्लास 12 बोर्ड्स एंड जेई मेंस के बीच में अच्छी तरह बैलेंस भी कर सकते हैं एंड दोनों में अच्छी तरह स्कोर भी कर सकते हैं। और भी आगे मैं ऐसी वीडियोस लेकर आता रहूंगा, इसलिए मेक श्योर कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक जो कि डिस्क्रिप्शन में है वहां जाकर उससे भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मैं वहां पर PYQs डालूंगा। जो वन शॉट वीडियोस यूट्यूब पर अच्छे कंटेंट अवेलेबल है वो उनके लिंक भी आपको मिल जाएंगे। और कुछ सब्जेक्ट के मेरे पास नोट्स भी पड़े हैं, मैं वो भी डाल दूंगा।
लेकिन यार आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा एंड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सिर्फ वीडियो देखकर चले जाने से कोई चेंज नहीं आएगा, आपको आगे एक्शन भी लेना होता है। आप हर बार वीडियो को स्क्रॉल करते जाते हैं, उससे कोई चीज आपको बेनिफिट नहीं होगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जेईई मेन से रिलेटेड सारा इंपॉर्टेंट कंटेंट, बहुत सारा कंटेंट इसमें ऑलरेडी अवेलेबल है, जाकर देख सकते हैं। और भी कंटेंट आगे आ रहा है। कॉलेज फ्रेशर्स को भी मैं अभी कह रहा हूं कि भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड टेलीग्राम चैनल को डेफिनेटली ज्वाइन करना। सारे इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स, लिंक्स, सारी चीजें उस पर आती रहती है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आप सबको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप सबको आज की वीडियो अच्छी लगी है, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। एंड हियर इट इज गौरव गुप्ता साइनिंग आउट।